बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम बहुत ही अहम टॉपिक को डिस्कस करेंगे, डाटा टाइप्स इन सी लैंग्वेज। और हम देखेंगे कि डाटा टाइप्स का पर्पस क्या है, डाटा टाइप क्या है और इनकी कितनी टाइप्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डाटा टाइप को देखते हैं। अ डाटा टाइप स्पेसिफाइज अ टाइप ऑफ डाटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ वेरिएबल. Every data type has a range of values and require different amount of memory. The compiler allocates memory space for each variable or constant according to its data type. तो डियर स्टूडेंट, हमने कोई भी प्रोसेस परफॉर्म करना है, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो उसके लिए हमें वेरिएबल्स चाहिए। हम लोग कांस्टेंट ले लेते हैं। या तो हमने डाटा स्टार्टिंग पे दे देना है एज ए कांस्टेंट बना के वैल्यू को, या हम बाद में डाटा जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है तब दे रहे होते हैं। यानी कि वेरिएबल और कांस्टेंट, इन दोनों में हम डाटा स्टोर कर रहे होते हैं। तो जब भी हमने वेरिएबल या कांस्टेंट की डिक्लेरेशन करवानी है तो हमने इसकी डाटा टाइप जो है वो लाजमी बतानी है। अब डाटा टाइप बताने का जो प्रोसीजर है ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि वेरिएबल की डिक्लेरेशन, कि हम जो है वो वेरिएबल का या कांस्टेंट का कोई भी नाम रखते हैं। डेफिनेट कांस्टेंट में हम वैल्यू स्टोर करवा रहे होते हैं, लेकिन हमारे पास वेरिएबल ए है, वेरिएबल बी है, मार्क्स हैं, एवरेज है, परसेंटेज है। हमें कंपाइलर को बताना होता है कि इसमें किस तरह का डाटा स्टोर होगा। हमें डाटा की टाइप बतानी होती है कि ए हमारे पास एक वेरिएबल है, इसमें न्यूमेरिक डाटा आएगा, इसमें करैक्टर डाटा आएगा, इसमें स्ट्रिंग आएगा। और अगर हमने कांस्टेंट वैल्यू को यूज़ करना है तब भी हमें डाटा टाइप बतानी पड़ेगी। तो कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर अकॉर्डिंग टू डाटा टाइप, जिस तरह की डाटा टाइप होती है उसको देखते हुए ऑटोमेटिकली उस वेरिएबल को, उस कांस्टेंट को उतनी मेमोरी स्पेस एलोकेट कर देता है। यानी कि हमारे जो प्रोसीजर है, जो वेरिएबल क्रिएट हो रहे होते हैं, डेफिनेट वो मेमोरी में क्रिएट हो रहे होते हैं, रैम में बन रहे होते हैं, और उनको स्पेस चाहिए होती है। अब वो कितनी स्पेस चाहिए वो हमें खुद से पता है कि हमने कितना डाटा यूज़ करना है, हमारे डाटा की लेंथ कितनी है। तो उसके लिए हम डिफरेंट डाटा टाइप को यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, हमारे पास जो इंटीजर है INT, ये आमतौर पर 2 बाइट को स्टोर कर रहा होता है। यानी कि अगर हमने न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करना है और उसकी डाटा टाइप अगर हम INT लिख लें, मतलब इंटीजर डाटा टाइप, तो उसको ऑटोमेटिकली मेमोरी के अंदर 2 बाइट मिलेंगे। और इसी तरह अगर हम किसी वेरिएबल की डाटा टाइप करैक्टर रख देते हैं CHER, तो उसको 1 बाइट मेमोरी के अंदर एलोकेट किया जाता है। तो डाटा टाइप बताने का प्रोसीजर एक तो है इसका पर्पस कि मेमोरी के अंदर वो जो स्पेस एलोकेशन होनी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है। दूसरा कि उसके अंदर किस तरह का डाटा आएगा, न्यूमेरिक आएगा, करैक्टर आएगा, फ्लोट आएगा, डबल आएगा। तो चंद डाटा टाइप जो है वो हमारे पास यहाँ पर टेबल में हमें नज़र आ रही हैं। INT न्यूमेरिक डाटा को स्टोर करने के लिए। फ्लोट जो है ये डाटा टाइप एक कीवर्ड है, ये रियल नंबर, मतलब कि जिसमें पॉइंट भी आ जाए, 10.5 है, 10.9 है। तो डबल जो डाटा टाइप है ये भी कीवर्ड है, स्टोर लार्ज रियल नंबर। और जो करैक्टर है, स्टोर ओनली करैक्टर, जिनकी लेंथ जो है वो मैक्सिमम 1 करैक्टर होती है और सिंगल कोड में 1 वैल्यूज़। तो इसके अलावा भी बहुत सारी डाटा टाइप्स हैं। अगर हम डाटा टाइप नहीं बताएंगे तो कंपाइलर एरर जनरेट करेगा, क्योंकि ना तो वो मेमोरी में स्पेस एलोकेट कर सकता है और ना ही वो उसको पता चलेगा, वो ये समझ पाएगा कि इसमें किस तरह का डाटा स्टोर होना है। तो स्टूडेंट, हमारे पास 2 टाइप्स हैं
कैटेगराइज जो हम डिवाइड कर रहे होते हैं डाटा टाइप की, स्टैंडर्ड डाटा टाइप और यूज़र डिफाइंड। जो स्टैंडर्ड डाटा टाइप है, अ डाटा टाइप दैट इज़ प्री डिफाइंड इन द सी लैंग्वेज इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड डाटा टाइप। यानी कि जो कंपाइलर के अंदर मौजूद है, जो उस लैंग्वेज के अंदर मौजूद है, जिसको कंपाइलर अंडरस्टैंड कर लेगा, सी लैंग्वेज के अंदर ऑलरेडी डिफाइंड है, बनी हुई है। इंटीजर है, INT है, फ्लोट है और लॉन्ग है और करैक्टर है। ये स्टैंडर्ड डाटा टाइप है। और जो यूज़र डिफाइंड है, तो सी आल्सो अलाउस द यूज़र टू डिफाइन हिज ओन डाटा टाइप, जिसे हम यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, एक छोटा सा टॉपिक था, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसको हम मज़ीद डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। इसकी मज़ीद आगे जितनी भी टाइप्स हैं, किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।